जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से अपना सत्संग सुनाऊंगी। तो मैं अपना नहीं, मतलब संगत जी का सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं फर्स्ट नवरात्रि पर अपने आपके साथ सबके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सभी संगत को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। संगत जी, मैं सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपको भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। संगत जी, मैं आपके साथ ना अपना कल का सत्संग शेयर करूँगी। कल आज फर्स्ट नवरात्रि है, तो कल ना लास्ट श्राद्ध था, तो कल अमावस्या का भी दिन था। तो संगत जी, मुझे ना मेरे जो अंकल है वो ना अभी कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, तो घर पर मैं थी और बच्चे थे। तो संगत जी, क्या हुआ ना कि मेरे को ना गुरुपा के 3-4 दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र कर ली ना तूने अपनी सेहत खराब, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, तू जल प्रसाद पी। तो मैं कहूँ कि मेरी सेहत तो ठीक है, फिर मुझे क्यों मैसेजेस आ रहे हैं। संगत जी, हमें तो गुरुपा जो है हर टाइम पे जो हमारे साथ आगे पीछे क्या होने वाला है उसके लिए हमें हिंट देना शुरू कर देते हैं संगत जी। इसके बाद मुझे मैसेज आया कि पुत्र अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर, सारा दिन काम से लगी रहनी है, देख अपना सेहत का भी ख्याल रख। तो उसके बाद सामने आया है कि मेरे जल प्रसाद पे। संगत जी, मैं कहूँ कि भी मैं तो जल प्रसाद भी पी रही हूँ, मेरी सेहत भी ठीक है, मुझे ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं। संगत जी, सच में उस दिन ना मेरे को ना जैसे ये मैसेज आया दूसरी बार, तो उस दिन ना दोपहर को मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा बॉडी में पेन सी हो रही थी और मुझे ना फीवर जैसा फील हो रहा था। तो संगत जी, मैंने ना गुरुपा से कहा, मैं समझ गई कि गुरुपा मुझे इसी चीज़ के लिए बोल रहे थे कि अपनी सेहत का ख्याल रख। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ना घर पे, जब मैंने अपने पिछला सत्संग भी शेयर किया हुआ है कि कैसे गुरुपा ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे को मेरी जो सास का जब श्राद्ध था तो मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा प्लीज़ ऐसे लोगों को मिलवाना जिनको सच में खाने की ज़रूरत हो, जो खा ले सामने से, जो खाना लेके वेस्ट कर देते ना, ऐसे लोगों को मत दिलवाना गुरुपा खाना। और संगत जी, मुझे गुरुपा ने ऐसे ही लोगों को मतलब मिलवाया है कि जिनको सच में खाने का ना सोचा। संगत जी, उन्होंने हमारे सामने ही खाया है, जिनको सच में ज़रूरत थी खाने की। तो मैंने इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, इस बार क्या हुआ, मुझे भी यही था कि अगर जैसे मेरे को घर पे भी लास्ट श्राद्ध मुझे करना है ये वाला, जिस दिन ये अमावस्या, तो उस दिन मेरी तबीयत ख़राब होगी, तो मैं कैसे घर पे मैनेज करूँगी। तो घर पे अंकल भी नहीं है, बच्चे भी अभी छोटे हैं, और दूसरा अगर तबीयत ख़राब हो गई तो फिर बच्चों को स्कूल लेने भी जाना है, छोड़ने जाना है, तो घर का काम भी देखना है, तो अकेले कैसे करूँगी मैं तो नहीं तो खुद ही बेड पे पड़ जाऊँगी। तो संगत जी, मुझे ना अंदर अंदर से इस बात का डर लग रहा था
मैं इस बोले से बस मेरी तबीयत ठीक रहे। तो मैंने संगत जी उस जिस दिन की ये बात है, जिस दिन मुझे हल्का फ़ीवर लगने लगा, तो मैंने क्या किया कि ना थोड़ा मतलब मैं सो गई और मैंने वो जेल जेल वग़ैरह लगाई जहाँ पे मुझे पेन हो रहा था, और उसके बाद मैं सो गई। और संगत जी उसके बाद जब मैं उठी ना, मेरा ना अपना जो बॉडी है काफ़ी हल्की लग रही थी। और उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, ये एक मुझे फिर से ना ये बात लगी रहेगी कि अब ये पिछली बार तो मैंने खाना उन्हीं को मिल गया था जिनको ज़रूरत है। मैं इस बार क्या करूँगी, किनको ढूँढूँगी मैं बाहर जा कर के, कहाँ खाना ले लेके बाहर घूमूँगी। यहाँ पे मुझे कुछ मिल जाए ना अभी, जिनको ज़रूरत है मैं उनको देखूँ। तो संगत जी मैं जब ना बाहर भी जा रही थी, तो ऐसे लोगों जैसे श्राद्ध के पहले वाले दिन भी जब मैं बाज़ार बाहर जा रही थी, मैं लोगों को देख रही थी कि कैसे मुझे ऐसा कोई मिल जाए ना जिनको मैं बोल दूँ भी आके आप घर पे खा जाना खाना उस दिन। तो संगत जी उस दिन ऐसा मुझे कोई मिला नहीं। तो उसके बाद संगत जी मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुपा मुझे पता है कि आप ना मुझे ज़रूर किसी न किसी ऐसे इंसान को मिलवाओगे जो हैं जिनको ज़रूरत होगी खाने की, क्योंकि आपने पिछली बार भी दिखाए थे। एक तो संगत जी मेरे को ना गुरुपा पे पूरा विश्वास है इस बात का। तो संगत जी हुआ क्या कि ना रात तक मैं ना थोड़ा डाउटफुल ही थी कि मैं करूँ, कल श्राद्ध करना है, कोई आएगा कि नहीं। लेकिन मेरा ना दिमाग कह रहा था कि पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, गुरुपा ज़रूर किसी न किसी को भेजेंगे, ऐसे मुझे चांस दिलाएंगे जिनको खाने की ज़रूरत होगी। क्योंकि संगत जी लोग ना ले जाते हैं खाना, आप किसी को दोगे ना पकड़ लेंगे, फेंक देगा कोई, लेकिन वो दिन में ना फिर बहुत दुख होता है। ऐसा होता है कि जैसे ना कोई खा जाए खाना भी जिसको कोई ज़रूरत है, तो ऐसे तो फिर तसल्ली हो जाती है। तो संगत जी मैंने ना खाना बनाया उस दिन मॉर्निंग में। उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, गार्ड वाले आए, तो जो हमारी सोसाइटी के गार्ड वाले हैं उन्होंने पानी की बोतल भरवाने के लिए आए। तो मैंने उनको पूछा कि आपको मैं खाना बना दूँ तो आप खा लोगे ना? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको खाना दूँगी तो आप खा लोगे ना? कहते हाँ, हाँ, कोई नहीं। तो संगत जी एक तो मैंने उनको दे दिया खाना, और संगत जी जैसे ही मैंने उनको दिया खाना, तो उसके बाद मुझे था कि और किसे दूँ अब मैं? संगत जी आप यकीन मानिए कहाँ मैं से डर रही थी का कौन आएगा, पर मुझे यकीन तो था संगत जी गुरुपा पे। अब जैसे मैंने अभी दूसरी थाली में लगाने लगी थी, जो गुरुपा के छोटे बेटे हैं उन्होंने जैसे ही संगत जी मैंने उनको पकड़ाई थाली कि उनको थाली दे, तो गार्ड वाले भैया को, तो संगत जी उसने जैसे ही दी वो फिर से आ गया मेरे पास अंदर। फिर उसने मुझे कहा कि मम्मा आपने एक और थाली लगाओ, एक आंटी आ गया। मैंने कहा कौन? तो कहते एक बार आप आके देखो तो सही। संगत जी मैं हैरान हो गई। हमारी सोसाइटी में किसी की मेड थी, वो बाहर आ रहे थे, उनके साथ एक बेटी भी थी। तो मैं हैरान हो गई संगत जी, छोटी बेटी थी उनके साथ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप खाना खाओगे? तो उन्होंने बोला हाँ मैं खा लूँगी, आप मुझे दे दो, यहाँ पे मैं ले जाऊँगी साथ में। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको देती हूँ। फिर सडनली मेरे को माइंड में आया कि आप ना मेरे घर पे अंदर आके खा लोगे खाना? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप ना अपने डोर को बंद कर लो, तो मैं अंदर आके खा लूँगी खाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ना डोर को अंदर करती हूँ, आप आ जाओ। संगत जी वो आए, उनकी बेटी आई। हालांकि उनकी बेटी ने कुछ खाया नहीं, वो ऑलरेडी जूस पी रही थी। तो मैंने उनको बोला कि आप भी ले लो कुछ, तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो मैंने उनको अलग से संगत जी जो बच्चे खाते हैं वैसे एक जूस दिया मैंने उसे। और जो मम्मी आए थे संगत जी जो खुद आए हुए थे, उन्होंने खुद खाना खाया। उन्होंने बोला कि मेरी बड़ी बेटी भी है, उनके लिए मैं थोड़ा सा पैक करके लेके जाऊंगी। तो संगत जी मैंने कहा मतलब कोई आएगा नहीं, पर मेरा दिल कह रहा था कि नहीं, गुरुपा ज़रूर इस बार भी मेरे साथ जो है किसी ना किसी को जरिया बना के भेजेंगे कि जिसको मतलब ज़रूरत होगी ना संगत जी, जिसको ज़रूरत है खाने की, तो उसको ज़रूर भेजेंगे।
और संगत जी, गुरुपा ने सच में जो है वैसा ही किया। मैं इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, इसके बाद मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि तू फिक्रा करनी छੱਡ दे, मैं सब कुछ तेरे लिए वधिया ही सोचा है। इस तरह का मैसेज आया था कि तू क्यों टेंशन लेंदी है, जब मैं बैठा सब मैं ही करना है तो फिर तू फिक्र क्यों कर दी है। और इस तरह का कुछ मैसेज था। तो मैं संगत जी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि कैसे वो हर हमारे दिल की बात को सुन लेते हैं और कैसे जो है हमारे काम सारे बनाते चले जाते हैं। संगत जी, मैं एक और बात कहना चाहूँगी। एक बात का मुझे और भी डर था। इस बार मैं ना पीरियड्स की डेट को भूल गई हुई थी। मुझे ये भी डाउट था कि कभी अभी ना आ जाए मुझे पीरियड्स, फिर जो शरात का जो करना है अभी घर पर, ये जो खाना वगैरह बनाना है, तो फिर मैं तो लग ही नहीं पाऊँगी किचन में। तो फिर क्या करेंगे। और पितर जो है वो शाम को भेजने भी होते हैं। आपको पता है ना संगत जी, जैसे उनको भेजते हैं तो मुझे ना संगत जी इस चीज़ का भी था कि मैं अकेले कैसे करूँगी संगत जी। लेकिन गुरुजी का इतना आशीर्वाद था कि मतलब ऐसे मुझे कोई से पीरियड्स भी नहीं आए उस दिन। मैं इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने ये भी बात जो है मतलब इस प्रॉब्लम से भी मुझे बाहर निकाला है और सब कुछ अच्छे से हो गया है मैनेज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी। ये मेरा ना पुराना सत्संग है। कल ना मैंने आपके साथ एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था, वो मेरा सत्संग आधा रह गया था। मैंने आपको कल सत्संग में बताया था कि मैंने ना गुरुपा से ना मुझे एक आंसर समझ नहीं आ रहा था। मतलब दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे, उससे रिलेटेड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने गुरुपा को ना पर्ची लिख के, एक चिट में पर्ची लिख के, तो उसका जवाब जो है वो मैंने गुरुपा से लिया था। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, मुझे फिर से एक बार कोई आंसर चाहिए था, कोई आंसर की मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे ना दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे। तो मैंने कहा गुरुपा क्या करना चाहिए भैया आप बताओ। संगत जी, वैसे ही हमें में पेशेंस नहीं है। फिर मैंने गुरुपा के आगे क्या किया, फिर से एक पर्ची डाल दी और मैंने अपना आंसर ले लिया। फिर संगत जी, मेरे में ना लालच आ गया। एक दिन मैंने सोचा, मेरे ना दिमाग में संगत जी कुछ 4-5 बातें चल रही हैं, क्यों ना मैं उनके रिगार्डिंग कुछ जो मुझे आंसर चाहिए तो मैं एक ही बार पर्ची बनाती हूँ और गुरुपा से ना इसका आंसर ले लेती हूँ। तो संगत जी, मैंने क्या किया, गुरुपा के सवरू के पास जाके पर्चियाँ डाली और मैंने जो है इसका आंसर गुरुपा से जैसे ही मैंने पर्ची उठाई, संगत जी, जो मेरे जितने भी दिमाग में मेरे मतलब क्वेश्चंस थे, जो भी मुझे आंसर चाहिए ना, उसका सब ऑपोजिट आया, सब अगेंस्ट आंसर मिले। तो मेरा दिल तो बड़ा दुखी हो गया। मैंने कहा क्या मेरे काम ये वाले नहीं बनेंगे भाई, ये अब तो मेरे फेवर में नहीं आया सो कुछ भी। तो संगत जी, मुझे ना रियलाइज़ हुआ कि मुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ग्रीडी हो गई थी। मैंने मतलब एक ही बार मतलब गुरुपा से आंसर मांगने लगी, जबकि मुझे थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए थी। मुझे आंसर जो है खुद ही मिल जाना था। तो संगत जी, फिर मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी और गुरुपा को बोला कि गुरुपा नहीं, मैं आगे से ना आपको कभी भी ना ऐसे पर्चे में नहीं बार बार आंसर्स पूछूंगी। फिर उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ ना संगत जी, मुझे ना गुरुपा के पुरानी संगत का सत्संग में सुन रही थी। उसमें बता रहे थे वो आंटी कि जब गुरुपा ना लिविंग फॉर्म में थे ना, तब गुरुपा कहते थे जब गुरुपा हाँ सॉरी फिजिकल फॉर्म में थे, तो गुरुपा कहते थे कि ना गुरुआ ने कभी चिट्ठी नहीं लिखे दी होंगे, जो गुरुआ नाल बस टैलीपैथी हुंदी है। टैलीपैथी गुरु नाल टैलीपैथी हुंदी है। ਤੁਹਾਡੇ मन 'ਚ जो भी सवाल है ना, वो अपने गुरु नाल टैलीपैथी नाल करो। और संगत जी, मैं सच में बता रही हूँ कि गुरुपा हमें हर चीज़ का जवाब देते हैं। हर चीज़ जो हमारे मन में क्या बात चल रही है, गुरुपा हमें ज़रूर बताते उस चीज़ का।
हाँ, टाइम लग सकता है। हमें लगता है कि गुरुपा हमें उस टाइम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो भी तो हमारा टेस्ट लेते हैं ना संगत जी, वो भी तो हमारी पेशेंस देखते हैं। लेकिन ये कि उसका ज़रूर ना, उसका जो है संगत जी, गुरुपा ज़रूर आंसर देंगे। संगत जी, मैंने गुरुपा से उसके बाद माफ़ी मांगी। मैंने कहा गुरुपा, आगे से मैं कभी भी ना ऐसे पर्ची डाल के ना आंसर नहीं पूछूंगी। जो मुझे आपसे बात करनी होगी, मैं सीधा आपके स्वरूप के सामने बैठ के या फिर आपके मन में अपने मन से अपने बात करूँगी और आप ना मुझे उसका रिप्लाई देना। संगत जी, गुरुपा देते हैं उसका जवाब। इसके लिए अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। अब मैं नया सत्संग लेकर के आप सबके सामने आऊँगी। तब तक के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी जो ये सत्संग शेयर कर रही हैं गुरुपा, आप आंटी और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें। आंटी इतनी अच्छी आवाज़ में हमारे सत्संग सभी के साथ शेयर करते हैं। हम तो कभी अपने सत्संग लिख के या बोल के जो है इतनी इतनी देर के बाद शेयर करते हैं, लेकिन आंटी रोज़ सत्संग जो है अपनी ड्यूटी जो है वो निभाते हैं। हम तक अपनी हमारे सत्संग अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके पूरे संगत परिवार के साथ भेजती हैं, तो काफ़ी मेहनत का काम है आंटी जी। तो गुरुपा, इसीलिए आप आंटी और उनके परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सबको जय गुरु जी। आंटी जी जो सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज सबके साथ मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के मुझे मैसेज आ रहे थे संगत जी की करदा काम माफ करया कर, करदा काम माफ करया कर। पहले पहले तकलीफ लगेगी, फिर धीरे धीरे तेनू आदत पै जाएगी, ठीक हो जाएगा, दवाई भी बंद हो जाएगी। जो अगर सेवा पहला घर तो शुरू होंदी है। अगर घर दे मतलब अगर तुम घर पे काम नहीं करोगे तो तुम्हारी गुरु घर भी नहीं सेवा लगेगी। ऐसा गुरुपा का मैसेज आया, तो मैंने ना उसके बाद ना संगत जी अपने घर का काम जो है, पहले अपने काम के लिए हमारे हेल्पर आते थे, तो फिर ना उसके बाद संगत जी मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा कुछ ऐसा कीजिए कि ना ये हेल्पर है ना खुद ही बंद हो जाए। तो उसके बाद क्या है, फिर मैं खुद ही घर का सारा काम कर लूँगी। और संगत जी, फिर उसके बाद ना ऐसा ही हुआ, गुरुपा की हेल्पर की तरफ से ना हो गई और फिर मैंने जो है खुद ही मैं घर का काम कर रही हूँ। संगत जी, मुझे पहले लगता था कि नहीं मुझसे इतना काम नहीं हो पाएगा, मैं काफ़ी आलसी भी हो गई थी, वेट भी मैंने काफ़ी पुट कर लिया था। लेकिन अब मेरे को जो है गुरुपा के आशीर्वाद से घर का काम मैं बहुत आसानी से कर रही हूँ, कोई परेशानी भी नहीं आ रही है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कैसे आप हमारी छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हो। संगत जी, नेक्स्ट सत्संग मेरा ये है कि मुझे ना गुरुपा का, मेरे ना अंकल है संगत जी, उनके ना फ्रेंड हैं। तो संगत जी, मेरे को ना उनके बारे में पता था कि वो जो है ना वो बहुत सेल्फिश हैं। क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है, मैंने तब से ना जब भी मैंने अपने अंकल से उनके बारे में कुछ सुना है,
तो मुझे ना उनकी बातों से ही लगता था कि नहीं भाई ये इंसान जो है ना ये ठीक नहीं है बंदा। तो संगत जी मैं ना पर मेरे अंकल कहते थे कि नहीं तुम्हारी ये सोच है, ये भी ऐसी बात नहीं है, तुम नेगेटिव साइड पे बात कर रहे हो, इतना बुरा नहीं है मेरा फ्रेंड भी जितना तुम उसके बारे में सोच रहे हो। पर नहीं संगत जी, मेरी जब से शादी हुई थी ना, अगर मैं उनको अपने अंकल की एब्सेंस पे भी मैं उनको अगर एक दो बार देखा है तो उनको ये भी नहीं होता था कि भाई मैं मतलब आके नमस्ते वगैरह करूं या कोई हाल चाल भी पूछूं। अंकल के सामने उनका रवैया कुछ और होता था। संगत जी तो मुझे न इस चीज़ का पता था कि उनके कैसे नेचर है। तो पर संगत जी अब हमारी शादी के इतने सालों के बाद जो है अब उन्होंने धीरे धीरे अंकल जो हैं संगत जी जॉब के मतलब इतनी बातचीत इतनी नहीं हो पा रही थी। अब जो है अभी उनका फिर से मेरे अंकल के साथ वो कांटेक्ट में आए हैं, उनके साथ बातचीत होने लगी। तो अंकल ने उनका फ़ोन बताया कि उनके ऐसे फ़ोन आ रहा है, तो उन्होंने कहीं इकट्ठे इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी। मेरे अंकल के फ्रेंड ने ही उनको बताया था कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसमें भी उनका थोड़ा सा प्रॉफिट था। पर उसके बाद ना लेकिन वो जो काम था जिसके बीच में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी, मेरे अंकल ने वो काम सीख लिया। फिर उसके बाद ना वो खुद ही अपने अकॉर्डिंग उस काम को देखने लग गए। तो इससे भी ना थोड़ी सी उनके अंदर जेलनेस आ गई और वो ना हर काम जैसे उन्होंने देख लिया, मेरे अंकल को भी इस बारे में पता चल गया हुआ है काम के बारे में, तो मेरे अंकल से ना पूछते थे। तो दिन में ना संगत जी 10-10 12-12 बार फ़ोन आते थे। फिर उसके बाद और ज़्यादा फ़ोन आने स्टार्ट हो गए। आप ये समझो कि मॉर्निंग में उठने के बाद और रात को सोने से पहले तक जो है संगत जी बस मतलब पूरा दिन संगत जी से बातचीत इनकी चलती ही रहती थी पूरा पूरा दिन। मुझे ना कई बार मैं अंकल को बोलते भाई इतना भी क्या आपसे इतना भाई इतना पूछ रहे हैं हर छोटी छोटी बात के बारे में कि ऐसे कैसे करना है। तो संगत जी एक्चुअली में ना हमें गुरुपा ने उनके बारे में भी बता दिया। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा पता नहीं क्यों मुझे ना अच्छे नहीं लग रहे हैं ये ना जो है ना मेरे अंकल का फ्रेंड, मेरे को ना इनके बारे में ठीक वाइब्स नहीं आती, आप खुद ही देख लो भी जो है, अब आप खुद ही देख लेना। संगत जी उनकी इतनी इंटरफेरेंस हो गई थी, वो जो हमारे घर पे जो मेरे अंकल के रिलेटिव्स हैं उनको मतलब अदर का फंक्शन में हमने क्या देना है, यहाँ तक उनको मतलब चाहते थे कि हम उनको बताएं। तो ये धीरे धीरे संगत जी मेरे अंकल जी को भी थोड़ा समझ आने लगा कि भाई नहीं अब तो इनकी कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस हमारी लाइफ में स्टार्ट हो गई ना। तो उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि इस हफ्ते तेनों एक ना जो पुत्र ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ चीज़ तेरे राज पता चलेगा। तो संगत जी मेरे को ना डाउट हो गया था कि गुरुपा जो है इन्हीं के बारे में सच्चाई ही कुछ बताना चाहते हैं मेरे अंकल के फ्रेंड के बारे में। तो संगत जी मैंने ना अपने अंकल जी को एक दो बार बताया भी कि मेरे को ना गुरुपा कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मेरे को लगा किसी और चीज़ के बारे में भी होगा ये। पर संगत जी मुझे ये गुरुपा के जैसे ही वो वाला वीक जो ख़त्म होने वाला था, सैटरडे को मतलब मुझे मेरे अंकल को अपने फ्रेंड की पूरी सच्चाई पता चल गई कि वो जो है वो कैसे से इंसान है और उनको हमसे क्यों इतना लालच था। सब कुछ गुरुपा ने मेरे अंकल के सामने ला कर के बता दिया। तो इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि मेरे अंकल को कैसे जो है जो उनको वो समझ नहीं रहे थे उनको वो समझ फ्रेंड है, तो उसने कितना मेरे अंकल का माइंड वॉश कर रखा था कि यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करो। और वो मुझे गुरुपा का ना संगत जी को और भी मैसेज आया था कि अपने अंकल ਨੂੰ कहीं कि ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ होटल ਦੇ ਵਿੱਚ ना पार्टनरशिप ना करी नहीं तो पैसा डूब जाएगा। तो संगत जी मुझे पहले समझ नहीं आ रहे थे कि होटल के लिए पार्टनरशिप के लिए किसके लिए बोल रहे हैं। तो उस टाइम पे ना मैंने कहा हो सकता है ये मैसेज ना शायद मेरे लिए ना हो।
तो मैंने अंकल को अपने बोला कि आप कहीं होटल में पैसा इन्वेस्ट करने की तो नहीं सोच रहे पार्टनरशिप के बारे में? तो अंकल ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा। संगत जी, फिर उसके बाद मुझे फिर से गुरुपा का सेम यही मैसेज आया कि पार्टनरशिप विच पैसे, मतलब होटल दे विच पार्टनरशिप विच ना नहीं पाना है, पैसा डूब जाएगा। संगत जी, मेरे को अंकल ने बताया कि हाँ, उनका यही फ्रेंड उनको ये बता रहा था कि जो मेरे फादर इन लॉ है, उनका पहाड़ों में उनका घर है, तो वे क्यों ना वहाँ पे ज़मीन लेके अपना होटल खोलें, तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, तो हमारा काम अच्छा चलेगा। तो मैंने अंकल को बोला कि नहीं, उस टाइम पे मैंने मना कर दिया था कि यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। तो संगत जी, गुरुपा मेरी लाइफ में ना आते या हमें नहीं बताते कि वो इंसान जो मेरे अंकल के फ्रेंड है वो कैसे से है, तो मुझे नहीं लगता संगत जी कि उनको मेरे अपने फ्रेंड के बारे में सच्चाई का पता भी चलना था। तो मैं इसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि कैसे उन्होंने जो है मेरे अंकल की आंखें खोल दी हैं इस बात के लिए कि सब पे विश्वास करना अच्छी बात नहीं है। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग को करने में कोई गलती हो जाए या गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ संगत जी माफ़ कर देना, माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सब सत्संग को विराम करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी की अनंत कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि माँ तुम पे बहुत बड़ा संकट था जो मैंने टाल दिया है, और बहुत बड़ा संकट था जो मैंने टाल दिया है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना है गुरुपा, जो आपने हमारी इतनी मदद की है। आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था तेरे कामों को ब्लैक मैजिक की वजह से, जो तेरे काम है वो तेरे ब्लैक मैजिक से बंधा हुआ है। तेरे अपनी जो है ना वो तेरे से जलते हैं और तेरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। इसी के लिए तेरे काम उन्होंने बांधे हैं। और गुरु जी आपके चरण कमलों में मेरी अरदास है आपकी हमारी खुशी हमारे अपनों तक पहुंचनी ही ना दें, उन्हें पता ही ना चले। जब उनको पता ही नहीं चलेगा तो फिर वो जलेंगे कैसे, है ना। तो गुरुपा प्लीज़ आप हमारी रक्षा करना, हमें इन लोगों से बचा कर रखना गुरुपा, जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले के सत्संगों में भी बताया हुआ है कि आपको मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर करती आई हूँ कि मेरी जो बीच वाली बहन है, जब भी वो आती ना संगत जी, वो ब्लैक मैजिक करती है घर पे, हम पे भी, और वो आई हुई है
संगत जी, और वो 2 दिन से घर में शोर मचा रही है। गुरुपा, आप ही उसे सबक सिखाओ। हालांकि इस बार उसका ब्लैक मैजिक काम नहीं कर रहा है गुरुपा। उसके सारे के सारे जो गुरुपा, आप उसके सारे ब्लैक मैजिक को ना नष्ट कर दीजिए। उसका ब्लैक मैजिक काम ही ना करे गुरुपा, आप उसको नष्ट कर दीजिए और उसकी सारी चतुराइयाँ जो है ना सबके सामने आ जाए बस गुरुपा, आप इतनी कृपा करें। संगत जी, मैं घर पे पूजा पाठ करती हूँ तो वो ना जानबूझ के ना संगत जी अपने जो मतलब छोटे बच्चे की संगत जी गंदगी ना घर में फैलाती है। तो संगत जी, उसे मैं मना करती हूँ लेकिन ना वो सुनती नहीं है संगत जी। और मैं उसे मना करती हूँ और उसने हद ही कर दी। वो तो गुरुजी को संगत जी चैलेंज कर रही थी संगत जी। मेरी बहन गुरुजी का अस्तित्व को मानने से ही इनकार कर दिया। उसने बोला कि ये तो मतलब ढोंगी हैं, ऐसे बहुत से बाबा घूमते हैं, ऐसे बोलती है संगत जी वो। और मुझे ना फिर बहुत गुस्सा आता है संगत जी, मैं उसको मना करती हूँ उसको मैं। और गुरुपा, मैं उसको बोलती हूँ पूजा पाठ ना करो, लेकिन मेरी मम्मी पापा संगत जी, मेरे मम्मी पापा की गुरुजी में संगत जी मतलब पूरी आस्था है संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत बार ड्रीम दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, और भी ना जाने कितने मिरेकल्स हमारे साथ हुए हैं, अनगिनत ही हुए हैं संगत जी। गुरुजी, आपके चरण कमलों में दिल की गहराइयों से अरदास है कि गुरुपाओं से सिर्फ और सिर्फ आप ही झुका सकते हो। मेरी बहन आपके आगे झुकने को भी तैयार नहीं है। वो आरती के समय हाथ तो क्या ही जोड़ते हैं, बल्कि गाली गलौज शुरू कर देती है। गुरुपा, आप उसे सुधारना गुरुपा। ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इन्हें सिर्फ ईश्वर की और समय की मार ही सुधार सकती है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि कोई संकट है, सत्संग सुन। गुरुजी ने पहले ही मुझे सत्संग सुनवा दिया संगत जी, और एक बहुत बड़ा हादसा जो था वो टल गया है, जो हमारे साथ हो सकता था, लेकिन गुरुपा ने उसे पहले ही टाल दिया है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरु मालिक, मेरे गुरु साहिब, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया है कि तेरे घर की बेटी पे संकट है। संगत जी, गुरुपा का ये भी मैसेज आता है, वो संकट, वो कष्ट तेरे अपने ही भेज रहे हैं ब्लैक मैजिक से। संगत जी, गुरुपा का मुझे पहले मैसेज आता था, जो तेरी दुश्मन है, तुझ पे ब्लैक मैजिक करती है, वो तेरी अपनी ही है। तेरे सामने तेरी बहुत सगी बनती है, लेकिन उसके मन में तेरे लिए बहुत ज़्यादा जहर भरा हुआ है। मुझे अब समझ में आया है कि वो कोई और नहीं है संगत जी, मेरी बीच वाली बहन ही है। संगत जी, इसने ससुराल में भी और मायके में भी सबका जो जीना है वो मुश्किल किया हुआ है, बहुत तंग करती है। सबको सबकी बातें खुद से जोड़ लेगी संगत जी, फिर इधर उधर फ़ोन करके फैलाती रहती है। इसी के लिए कोई भी अपना विचार ना रखें, सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग हो, इसी की बात सुने। संगत जी, की पॉसिबल नहीं है संगत जी, आप सबकी अपनी 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 सोच समझ है, अपनी अपनी यात्रा है, अपने अपने अलग जन्म है, सबकी अपनी सॉल कनेक्शन है। हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसको जाना है, ये हर नेचुरल चीज़ को स्वीकार करने से मना कर देती है गुरुपा, और वो भी हर बात में अपना माइंड चलाती है। संगत जी, जब इसका जन्म हुआ था ना, मेरी मम्मी जो थे वो बहुत बीमार हो गए थे, उनका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत वीक थी। बस इसी वजह से ये भी मेंटल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है संगत जी, हर बात का गलत मतलब निकालती है, लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती, सबको अपने अकॉर्डिंग चलाने की सोचती है, हर किसी की बातों में आ जाती है, और हर बात पे ज़ोर ज़ोर से फिर बोलना शुरू कर देती है, दूसरों का मजाक बना करके खुश होना। हम तो सहन करते हैं संगत जी, लेकिन कोई बाहर वाला सहन नहीं करता है ना। गुरुपा, आपके चरण कमलों में दिल की गहराइयों से अरदास है कि मेरी इस बहन का मेंटली इलाज शुरू करवा दो। ये खुद को जैसे है वैसे स्वीकार करके करे और दवाई लेना शुरू करे। गुरुपा, ये यही सब करती रही तो बहुत सारे घर बिखर जाएंगे।
संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। हम इंसान हैं, आजकल फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में वो सब चीज़ें नहीं रही हैं। अगर आप बोर फील करते हैं, हैवी फील करते हैं तो कुछ मत ढूँढिए। ये आपकी फ़िज़िकली और मेंटली जो कमी है। और संगत जी, बॉडी को विटामिन्स और प्रोटीन्स की और मिनरल्स की कमी जो हो जाती है, इशू हो जाते हैं, तो वो पहले वाले लोग भी थे जिनको किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था संगत जी। और सहन शक्ति थी, मेंटली फिज़िकली फिट थे। और संगत जी, किसी को वो अच्छा, मतलब किसके लिए वो अच्छा भोजन लेते थे, उनकी बॉडी में किसी चीज़ को लेकर कोई कमी नहीं थी संगत जी। कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब अपने पहले जैसा कुछ शुद्ध नहीं रहा है। तो संगत जी, मैं दिल से आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी डाइट में ये देखें कि सभी विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स मौजूद हों। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया है कि मैं आज शाम को तेरे घर आऊँगा कष्ट काटने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का पल पल का शुक्राना, गुरुजी का घड़ी घड़ी का शुक्राना, गुरुजी का श्वास श्वास का शुक्राना, गुरुजी का आज का भी शुक्राना, कल का भी शुक्राना, आने वाले कल का भी शुक्राना, रोज रोज का शुक्राना। गुरुजी का रोजी रोटी देने का शुक्राना, गुरुजी का छोटे बड़े सभी रोगों से दूर रखने का शुक्राना, गुरुजी का अच्छा भोजन, अच्छी नींद, अच्छा घर देने का शुक्राना, गुरुजी का ब्लैक मैजिक काटने का शुक्राना, गुरुजी का नेगेटिविटी काटने का शुक्राना, गुरुजी को नेगेटिव लोगों से दूर रखने का शुक्राना, हर पल मार्गदर्शन करने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संकट का टालने का शुक्राना, कष्ट काटने का शुक्राना, कष्टों को अपने ऊपर लेने का शुक्राना, प्रेम दर्शन देने का शुक्राना, इतना प्यारा संगत परिवार देने का शुक्राना। सबका भला, सबका कल्याण करें, सबके दुख दूर करें, सबको खुशियाँ दें, सबको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस दें, सबको रोजी रोटी दें, सबको छोटे बड़े सभी रोगों से दूर रखें, सबको अच्छा भोजन, अच्छा घर, अच्छी नींद दें, सबका कष्ट काटें, सबका संकट टालें, सबका ब्लैक मैजिक काटें, सबकी चिंता दूर करें, सबको सुख और शांति दें। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सारी संगत और उनकी फैमिली को अपनी ब्लेसिंग्स दें। जो आंटी जी अपनी मीठी सी प्यारी सी आवाज़ में हमारे सत्संग शेयर करती हैं, उनको और उनकी फैमिली को भी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम गुरुजी पर जितना विश्वास बना के रखेंगे ना, देखना गुरुपा हमें उतना ही ब्लेस करेंगे। गुरुपा की महिमा अपरंपार है संगत जी, जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनका हमेशा साथ देते हैं, हमेशा उनके अंग संग रहते हैं और हमेशा अंग संग रह के उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करो संगत जी। हम गुरुजी का जितना शुक्राना करेंगे ना, उतना ही कम है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जो भी सत्संग आपके सामने आता है, मैसेज आपके सामने आता है ना संगत जी, तो उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि गुरुपा संगत जी जो भी आपके सामने लेके आएंगे ना, जो भी मैसेज लेके आएंगे या कुछ भी आपको जो बताना चाहेंगे, वो आप ही के लिए होगा, आपके भले के लिए होगा, आपके हित के लिए होगा संगत जी। इसीलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करो। गुरुजी का लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के
प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।